डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई मोमेन एक्स मुस्लिम के चैनल पे आता है तो शेर की तरह आता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। पहले तो ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम को आज पूरी तरह वो एक्सपोज करके ही छोड़ेगा, पर थोड़ी देर में वो खुद ही नंगा होने लगता है, जलेबियां बनाना शुरू कर देता है, पर्सनल अटैक करना शुरू कर देता है, कबूतरगिरी करना शुरू कर देता है और आखिर में गालियां देकर भाग जाता है। आज भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में आया हुआ ये मोमिन दो बाप का है। अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। यार साहिल, आपसे मैंने एक चीज पूछनी है कि आप एक्स मुस्लिम हैं। जी मोमिन है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? आज के टॉपिक में मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है, एक नहीं, काफी डिटेल, कोई बात नहीं, आपको नहीं। वाली बात करने में आज के आएगा। टॉपिक अच्छा, सिर्फ एक बात बताएं आप हजर अस्वद के हदीस- बारे में। भाई अहमद भाई, पहली बात तो ये बताओ कि तवे पे तो नहीं बैठे हो ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कूल फिक्स बैठे एकदम। हैं। लेकिन यार हाँ, कूल बैठे हैं, लेकिन यार बात करने के ब्रेक लिए काफी है गाड़ी वेट में? कर रहा हूं। मैं 2 दफा निकला हूँ, फिर वापस आया हूँ, ये थोड़ा सीन ब्रेक है गाड़ी में? ब्रेक है? हाँ। अच्छा, कादियानी तो नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं कादियानी। यार एक मिनट, मुझे आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आप मुसलमानों को तफरके में बांटते हो। हाँ, मीन्स कादियानी आप है या कादियानी का नहीं है? अलग दीन है, कादियानी का अहमद अलग भाई, दीन है, सुन्नी का अलग दीन है, शिया का अलग दीन है। लाइक सीरियसली कादियानी तो नहीं है? नो। शिया है? मुसलमान हूँ, शिया भी नहीं मुसलमान है? हूँ, मुसलमान हूँ चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से वाले मुसलमान है? नमाज पढ़ते हैं तो हाथ कहाँ बांधते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ती नमाज। हाथ किधर बांधते हैं? ये हाथ जनाब साहब बांधना होता है अपने अपनी नाफ के बिल्कुल ऊपर, और आपका ये जो लेफ्ट हैंड है आपका नीचे आता है और राइट हैंड आपका ऊपर आता है। रफाल देन करते हैं नहीं करते? रफ़ा दैन के ऊपर अगर आप हदीस में डिटेल में जाना है, रफ़ा दैन करते भी हैं, करते या काफी नहीं नमाजों करते? में सुन्नत है, वो एक सुन्नत है, वो फर्ज नहीं है, वो आप सुन्नत है, करते वो या आप नहीं करें करते ना करें। हैं? काफी नमाजों में डिफरेंट है, आप रफाल देन करते हैं या नहीं करते हैं? डिफरेंस है, वही तो मैंने आपको बता दिया एट दैट स्पॉट। आप करते हैं क्या नहीं करते हैं भाई? डिफरेंस क्या है? आप करते हैं या नहीं करते हैं? भाई मैंने वही तो बता दिया कि डिफरेंट नमाजों में काफियों में करता हूँ, काफियों में नहीं, अच्छा, जिसमें तौफीक किसमें मिल गई करते हो करता और हूँ, जिसमें किसमें नहीं। नहीं करते हो? ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि मैं कहूँ कि मैं फजर में डेली करूंगा ना, दैट इज चेंजिंग यार कॉन्स्टेंटली। अच्छा, कॉन्स्टेंटली आप चेंज करते हैं, मतलब कभी फजर में करते हैं, कभी असर में करते हैं, जी, कभी मगरिब में करते हैं, कभी जोहर में करते हैं, इस तरीके से आप कभी करते नहीं हैं? करता, कभी नहीं करते। ये हाँ। पूरे जो है कूकू का मुरब्बा क्या बोलते हैं, चूचू का मुरब्बा, ये वो वाले मोमिन है, चूचू के मुरब्बे वाले मोमिन है। ठीक है, ये बेचारे ये मोमिन जो होते हैं इस तरीके के, अहमद भाई जैसे, ये असल में बाकी जो फिरका देख देख के ना बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या मुसीबत है यार, एक बोलता है रफाल देन करो, करना पड़ेगा, दूसरा बोलता है नहीं करो, और वो तीसरा बोलता है आमीन जोर से बोलो, चौथा बोलता है नहीं यार आमीन जोर से बोलोगे तो तुम्हारे मुंह में जो है अंगारा डाला जाएगा। तो ये भाई परेशान हो के, ये जो चूचू का मुरब्बा भाई है, तो बोलते मैं सब करूंगा कभी कभी रफाइल दिल करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं, आप मुझे बताओ, कुरान में कहाँ पे रफ़ा दैन का जिक्र है और कहाँ पे मना किया गया? आप कुरान में नहीं है? आपको तो आइडिया होगा इन चीजों का, बताओ। एक मिनट, तो सिर्फ आप कुरान को मानते हैं? कुरान और हदीस आप मुझे, हाँ, हदीस दोनों चीजों को मानते हैं, लेकिन आप हदीस की डेफिनेशन सुनो, हदीस होती क्या है? आप कुरान को ही मानते हैं या हदीसों को भी मानते हैं? कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं। आप मुझे पहले आपके सवाल का ये जवाब सवाल खुद ही मिल आपने जाएगा। क्यों आप किया मुझे कि हदीस की कुरान definition में, सुनाओ। भाई आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया कि कुरान में रफाइल दैन का जिक्र है या नहीं है? क्यों किया आपने? आपकी कुरान तो अधूरी किताब है, किसने कहा? इनकम्प्लीट अलिफ किताब है। लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तर्जुमा पढ़ना, ये पहली तो आयत का कंप्लीट है किताब? कंप्लीट है, 110%, अच्छा, नमाज का तरीका बताओ कुरान 200% से। एक मिनट, कुरान के नमाज नमाज का तरीका नहीं है, सुन्नत के ऊपर डिपेंड करता है। काफी टाइम नमाज चेंज का हुआ, तरीका अल्टरनेट कुरान हुआ। में नहीं है, मतलब नमाज का कुरान में तरीका कंप्लीट जो नहीं है, एक, अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, मैंने पहले ही बोला था कि ब्रेक लगा के बात करो। मतलब कुरान में जो है नमाज का तरीका नहीं है। अब इस मोमिन की जलेबियां बनना शुरू हो जाएंगी। कंप्लीट है, हिंट्स के सूरत में मौजूद है। हिंट्स वाली क्या बात होती है यहाँ? कोई क्या वो
गेम चल रहा है, कोई हिंट्स वाला खेल खेल रहा है अल्लाह। हिंट्स में क्यों बातें कर रहा है? पूरा तरीका जो है, मेरे को 1 मिनट, मेरे को 5 नमाजों का रकात कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस कंप्लीट किताब कुरान से जरा बता दीजिए जरा। आप मुझे एक बात बताओ, आपके हिंदुइज्म में खाने का तरीका है कि कैसे बैसाखी, खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, वो आपकी नेसेसिटी बैसाखी, है। बैसाखी। हाँ नहीं, खाना है वो आपकी नेसेसिटी है। अच्छा, अब इसमें मुझे आप इस चीज का हिंदुइज्म जवाब कहाँ दो से कि आया? आपके वहां पे अहमद खाने का अहमद तरीका है कंप्लीट। अहमद अहमद अहमद, इसमें हिंदुइज्म हाँ हाँ कहाँ से हाँ, आया? हिंदुइज्म इस बात से है कि जनाब साहब आप एक उस चीज को जो कि फर्ज नमाज सिर्फ फर्ज की गई, और इसका हिंट आपको इस बात से मिलता है कि ए अरे मोमिनो, लेकिन नबी अकरम हिंदुइज्म सल्लल्लाहु कहाँ अलैहि वसल्लम से ने आया जो दिया वो इसमें? ले लो, जिसने मना किया वो छोड़ दो। ठीक हिंदुइज्म है, कहाँ अब से आया, यहाँ पहले पे ये जवाब हदीस दो। पे बात आई थी कंप्लीट। अब अहमद कंप्लीट बात हदीस पे आई थी। अहमद, हिंदुइज्म कहाँ से हाँ आया इसमें? साहिल, हिंदुइज्म यहाँ से है कि जनाब साहब आप एट दैट स्पॉट आप बात करके कह रहे हो कि आपके पास ये तरीका नहीं है। ब्रो, तो कुछ चीजें हिंदुइज्म कहाँ नेसेसिटी से होती आया? हैं जो जिनको सिर्फ बताया जाता है कि ये करनी होती हैं, उनका कोई अहमद अहमद स्पेसिफाइड तरीका नहीं अहमद बताया जाता। अहमद, मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों को असल में जो है ना, हम्म। तो मुझे जो है ना, आप जैसे कई लोगों का दिमाग का इलाज करने के लिए ही बिठाया गया है इधर, ठीक है? मुझे बताओ अच्छा कि अच्छा, मतलब आपके हिंदुइज्म, पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। नाइस। सुनो सुनो अहमद, हाँ, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं आई? जुइज्म क्यों, जुडाइज्म क्यों नहीं आया? बुद्धिज्म क्यों नहीं आया? हिंदुइज्म क्यों आया इधर? हाय हाय हाय, हिंदुइज्म, क्योंकि हाय यार आप हाय कंसर्न हाय। आप उससे, मैं उस बंदे पे क्या? बात कर रहा हूँ जो कि अपने आप का कनेक्शन हिंदुइज्म से कर रहा है, ताकि वो मुझे सही तरीके से जवाब दे सके। अब मैं आपसे हिंदुइज्म की बात करूंगा, आप कहोगे यार जुइज्म मेरा नहीं है, नहीं, तो एक मिनट, इररेलेवेंट होगी बात ना। हिंदुइज्म कहाँ से आया? क्या क्या मैं हिंदू हूँ? आपने खुद कहा है, पहले मैं एक्स क्या मुस्लिम था, मैं हिंदुइज्म में हूं। भाई? जहां ऑफिशियल अकाउंट है वहां पे हिंदुइज्म है। अगर अहमद, अगर हाँ तुमने साहिल। तुमने हम्म। मेरी 2 साल की वीडियोस में हाँ अगर कोई एक वीडियो बता दो जहां पे मैंने ठीक। कहा मैं एक्स मुस्लिम होने के बाद मैंने हिंदुइज्म या सनातन को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं या सनातन को फॉलो करता हूं, आज का आज तुम्हारे सामने अभी का अभी मैं चैनल बंद कर दूंगा। और अगर तुम नहीं बता पाओ तो क्या तुम ये हम्म, कहोगे कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो? ये एक चीज वेरीफाइड करो, तुम्हारे कितने अकाउंट है ऑफिशियल? पहले मुझे ये बताओ। 2 तुम्हारा मेरे एक ना चैनल तो है। वेरीफाइड अकाउंट है, ना कुछ, 3 से एक 4 मिनट एक अकाउंट, मिनट तुम्हारे बायो में कुछ डिफरेंट, कुछ हर एक जगह मिनट डिफरेंट। तो अहमद अब वीडियो अहमद की ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा कोई डिस्क्रिप्शन भी, में। अहमद अहमद, कोई भी मेरा अकाउंट ले लो, चाहे मेरा खुद का चैनल जो कि 2 है ऑफिशियल, एक मेरा जिसपे स्ट्रीम अभी 2 चैनल पे चल रही है, एक एक्स हम्म। मुस्लिम साहिल ऑफिशियल और एक एक्स मुस्लिम साहिल सही, ऑफिशियल बैकअप चैनल, ये 2 चैनल है। सही हो गया। हम्म। इसमें से या इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस कट करके अपलोड हाँ करते हैं, हाँ, मैंने तुमको खुली ऐसे। छूट दी, एक वीडियो हम्म बता दो जहां पे मैंने ये कहा हो कि मैं एक्स मुस्लिम होने के बाद मैंने सनातन या हिंदुइज्म या चलो तुमको ओपन दे देता हूँ क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म या कोई भी रिलीजियन आइडियोलॉजी या धर्म मैंने अपनाया है, हम्म। तुमको ओपन चैलेंज है। अगर तुम बता दिए ये चैनल मैं अभी बंद कर दूंगा, और अगर ना बता मतलब पाए तुम एट दैट तो स्पॉट, तुम 2 अच्छा बाप की अच्छा, एक मिनट औलाद। एक मिनट, अच्छा मतलब एट दैट स्पॉट तुम ये चीज कंसीडर करते हो कि तुम हिंदू भी नहीं हो, तुम बुद्धिज्म भी नहीं हो, मतलब तुम हिंदुइज्म को भी इनकम्प्लीट मान रहे हो, भाई वरना जो कंप्लीट भाई चीजें तो भाई बंदा भाई उसमें जाता है। अहमद अहमद, सवाल ये नहीं है कि हाँ। मैं किसको कंप्लीट किसको इनकम्प्लीट मानता हूं, सवाल ये है कि हम्म। तुमने अभी एक दावा किया है कि मैंने अपने आप को हिंदुइज्म, मैंने ये कहा है मैंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया है या सनातन या जो भी है, आपको वो सबूत देना है। चलो ठीक है, लेकिन अभी मेन इस टॉपिक पे, क्या इस्लाम के ठीक है? टॉपिक पे जो हमारी मेन बात है, जो एट दैट स्पॉट अच्छा हमारी चलो, मेन ये बात है। अपनी बात से हाँ, पीछे हट रहे हैं, तो ये एक बाप के नहीं है, इतना तो चलें कंफर्म हो ठीक है। गया। 2 बाप वाले भाई से कैसे मैं बात करता हूं, आप लोग देखिएगा। अच्छा ये बताओ कि आपने कहा मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, हदीस में ऐसे, हजरे अस्वद के बारे में क्या आया है? पहले अब एक चीज यहाँ पे आपसे एट दैट स्पॉट मैं पूछूं, आपके तुमसे एक चीज यहाँ पे पहुंचू, हदीस है क्या? पहले तुम ये बताओ,
मैं जवाब दे रहा क्या हूँ है एट दैट स्पॉट। हदीस क्या है? क्या हदीस है है क्या? ये क्या है एक्स क्या मुस्लिम है मुस्लिम रह चुके हो, तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ये बेशरम मोमिन इतना जलील हो चुका है कि अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए बार बार टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और तुम्हें नहीं पता तो तुम आप हदीस 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 लगाई आपने कैसे ये हो जब कहा, तुम्हें एक चीज अहमद का मतलब ही नहीं अहमद पता कि वो क्या है। अहमद सुनो, आपने ये कहा कि मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, क्या आपने ये कहा था? कहा, बिल्कुल कहा, अच्छा, अभी किस भी कह हदीस रहा को हूँ। मानते हो आप जिस हदीस की बात अब मानते हो, यही यही बात तो मैंने आपसे पूछनी है, हदीस कौन सी? आपने आप हदीस उसको का नाम डिवाइड लिया कैसे पहले, कर रहे हो हदीस को? अहमद आपने हदीस का नाम लिया, आप वो कौन सी हदीस की बात कर रहे थे? यार यही तो, हदीस कोई हदीस की टाइप्स ही नहीं है आगे। तुम लोग कह रहे हो कि हदीसों की डिफरेंट टाइप्स निकलेंगी, हदीस है क्या तुम्हें यही नहीं पता और तुम बातें हदीसों पे कर रहे हो। तो तुम हदीस बोल रहे हो, वो कहाँ से लेते हो? जिसको जनाब आप हदीस जिसको लेते हैं उसके अंदर काफी बुक्स आती हैं, बुक्स आती कौन हैं। कौन और सी हदीस एक ऐसे कलेक्शन नहीं है कि जनाब साहब वो 1400 साल पहले चीज लिखी गई और कौन उसको कौन सी प्रिजर्व कर किताब लिया है गया। जिसमें से आप हदीस लेते हैं, कुछ नाम बताइए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, इसके अलावा अच्छा, काफी उस और बुक्स हैं। उन अहादीस की किताब में, अहमद उन अहादीस की किताब में हजर अस्वद के बारे में क्या कहा गया है? हदीस तुम कहते किसके हो कि वो एक जन्नत से आया अरे हुआ पत्थर है? यार हजरत अहमद, फिर एक क्यों जन्नत से आया दिमाग हुआ पत्थर खराब, है। अहमद क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अभी तुमने कहा यार कि तू जवाब बुखारी नहीं दे पा मुस्लिम, रहा, तू तो मुस्लिम इनको रह मैं चुका है। हदीस इधर को से तो मैं बताओ हदीस लिखी, तो लेता तुम हूँ, मुस्लिम। टाइम वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है। हजर अस्वद का टॉपिक है, तुमने कहा मैं बुखारी मुस्लिम ये सब चीजों को हदीस यहां से लेता हूं। उन अहादीस में हजर अस्वद के बारे में तुम्हारे रसूलुल्लाह ने क्या कहा है? अगर नहीं मालूम है तो बोलो, मैं बताता हूं। मैं बैठा हूँ। हिजरे असवर एक जन्नत आप से आया हुआ बोलो। पत्थर है। माशाओम, माशाओम, बहुत शुक्रिया। जिन्नत बोल रहा हूँ, सॉरी, हजर अस्वद जो है वो जन्नत से आया हुआ एक जन्नत पत्थर से है, आया हुआ राइट? पत्थर है। ओके। इसके साथ अबू ताहिर अल जन्नाबी ने क्या हशर किया, आपको मालूम है? हिस्ट्री अब पढ़ी आपने यहीं पे कभी? ये बात, अब आप ये बताओ, आपको अब्बुल ताहिब इनका पता भी ये कौन है? हाँ पता है मुझे। बताओ कौन है? एक ये लो। हदीस है क्या चीज? हदीस रियलिटी में अबे चीज क्या है? गधे इंसान, अबू ताहिर अल जन्नाबी जो है वो हदीस में कैसे आएगा? तुम्हारे रसूलुल्लाह के जमाने में, अगर तुम समझते हो कि रसूलुल्लाह 1400 साल पहले थे, तो उस जमाने में अबू ताहिर अल जन्नाबी हदीस में कैसे आएगा, गधे इंसान? अबू ताहिर अल जन्नाबी 300 हिजरी के बाद ये बंदा आ रहा है, ये हदीस में कैसे आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम लोगों का ये है, तुम लोग पढ़े लिखे जाहिल हो। हिस्ट्री में जो वाकया हुआ है, अगर वो रसूलुल्लाह सहाबा के जमाने के बाद का होगा तो ये हदीस में कैसे आएगा? अहमद जरा इसका जवाब दो। हाँ। अब तुम खुद कह रहे हो कि 300 हिजरी बाद आया है, 300 हिजरी, हाँ, 300 साल का गैप है। तो क्या तुम्हें लगता है कि रसूलुल्लाह की वो बात जिसे ना लिखा गया, सिर्फ सुन सुन के लोगों ने आगे से आगे पहुंचाया, ठीक है, वो सही अबे होगी? ये हिस्ट्री है आप अगर डॉक्यूमेंटेड, एक ये बात ले। करना, तू अगर सुन मुसलमान तो मुझे सवालों का जवाब दे। अगर एक बाप के ना सुन स्ट्रीम से निकाली, बैठा हूं मैं सुन, जब तक है। तू तो दो बाप का है। अबे ये तू देख, 3-4 का निकलेगा अभी, देखी तो सही। तू खुद मान चुका है तू दो बाप वाला है। ये देख, पढ़ता जा और शर्माता जा। ये ले, अबू सईद जन्नाबी, उसका बाप, ये ले, अबू सईद जन्नाबी, ये उसका बाप है अबू ताहिर का। अबू ताहिर कभी आया, कभी अटैक किया? सून आफ्टर अज्यूमिंग पावर, अबू ताहिर अटैक बसरा इन 288 हिजरी एंड रिटर्न टू बहरेन आफ्टर प्लंडरिंग बसरा। और देख, अबू ताहिर अटैक बसरा अगेन इन 311 हिजरी, और उसके बाद मक्का में कभी अटैक किया? ये देख, Abu Tahir came out in 312 Hijri to pillage the caravans of pilgrims, Hajis. He arrested the royal commander Abul Haija bin Hamdun, accompanying the caravan, looted the pilgrims completely and went back to Hajr. अकल के अंधे इंसान,
300 हिजरी में जो वाकया हुआ है वो तुम्हारी हदीस की किताब में कैसा आएगा अहमद? तुझे कुछ पता नहीं है, तो तेरा ये होमवर्क है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये किताब है, हिस्ट्री ऑफ ठीक हो इस्लाम गया, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है ओके हो गया। भाई, अकबर शाह नजीबाबादी। उसके बाद ये किताब है सियासतनामा। अब जाके तू होमवर्क करके आएगा और देखेगा कि ये तुम लोगों की हिस्ट्री लिखने वालों ने हजरे अस्वद के बारे में, अबू ताहिर के बारे में जो रिकॉर्ड किया है वो कहां से किया है और क्यों लिखा है। और साथ में यहां पे तुझे 2 हवाले बताए मैंने, और तीसरा तुझे विकिपीडिया का लिंक दिया है अबू ताहिर अल जन्नाबी के बारे में। तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि हदीस किसको कहते हैं, और जो बाकी चीजें हैं जो हिस्ट्री में हुई है वाकयात, वो तुमको हदीस में नहीं मिलेगी। हिस्ट्री जिसने रिकॉर्ड किया है वो लिखेगा। तारीख इब्ने कसीर में भी इब्ने कसीर ने यह हवाला नकल किया है। ये सारी किताबों के बारे में जब तुम पढ़ के आओगे तब इस पे आगे बात करोगे। इस मोमिन को कुछ भी अता पता नहीं है, ये केवल सहल भाई के हाथों जलील होने आया था। ठीक है अहमद, इस्लाम में सिर्फ 2 किताबें हैं, कुरान, ठीक है, और हदीस। तुझे ही उसका मतलब नहीं पता हदीस अच्छा मेरे कहते को एक बात किसे हैं? बता अहमद, हदीस किसे हैं? अहमद अभी 3-4 साल पहले या 5-6 साल पहले मक्का में क्रेन गिरने से कई सारे हाजी मारे गए थे, ये बात पता है? हाँ पता है, मानता है? मानता हूँ। कुरान और हदीस में बता ये बात, तो मैं तेरी बात मानूंगा। अरे यार साहिल, कसम से मुझे तेरी कम अकली पे तरस आ रहा है। अभी तूने बोला था अहमद सिर्फ कुरान और हदीस को मानता है, और तूने ये माना कि 4-5 साल पहले मक्का में क्रेन गिरने से कई सारे हाजियों की मौत हुई। ये वाकया मुझे कुरान और हदीस से बता तू, तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। नहीं तो बोल के नहीं गिरी थी, मक्का ओए में क्रेन अहमद, एक नहीं बात गिरी बता। थी और लोग नहीं ओए मरे थे। ओए साहिल 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 साहिल, एक हाँ बात बता, एक बात बता। तेरे हाँ, घर में हुई अम्मी अब्बू की लड़ाई, अम्मी अब्बू की लड़ाई छोड़ दे। अभी तूने जो एग्जाम्पल तूने दिया था और तूने बोला कि हाँ तू मानता है इस बात को और तू जानता है कि क्रेन गिरी थी और हाजी लोग मरे थे, और तूने साथ में ये भी कहा कि भाई मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूं, तो ये वाकया तू कुरान और हदीस में बताएगा। एक बात बता, तू पैदा हुआ, तूने अपने आप को पैदा होते हुए देखा? अबे गधे इंसान, पैदा हो मतलब तू जो देखेगा वही मानेगा? क्या तू वही चीजों को मानता है जो देखता है? किसने कहा? अभी तू ये क्यों पूछ रहा था कि तू माँ बाप को देखा क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा तेरे माँ बाप ने तेरी पैदाइश लिखी कहाँ? जो तू कुरान और लिखी हदीस कहाँ? से कह रहा है, शरीर का वाक्य साबित कर, तू अपनी एक पैदाइश का मिनट, वाक्य साबित कर, मुद्दा तेरी क्या है? पैदाइश का मुद्दा वाक्य क्या है? कहाँ लिखा है? मुद्दा क्या है? तेरी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये, मैंने तेरे से 3-4 सवाल करने हैं। बर्थ अगर तू सर्टिफिकेट मुसलमान है है तो जवाब दे दे मेरे भाई जी। पास। एक मिनट, मेरे पास मेरे माँ बाप ने, मेरी जब पैदाइश हुई तो मेरे माँ बाप ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाई मेरी। इससे मुद्दा क्या साबित बाप करना चाह रहा है तू? बाप वही है, वो भी डीएनए टेस्ट भी करा ले, फिर क्या पता कोई और निकले ब्रो। डीएनए टेस्ट से भी हो जाएगा, एले डीएनए टेस्ट भी है। मतलब अभी बोल, तक तो इससे कंफर्म ही नहीं है, खुद कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, इससे तू साबित क्या करना चाह रहा है वो बता। इससे साबित ये करना चाह रहा हूँ, जो चीजें पहले लिखी गई वो फ्यूचर हाँ के इंसिडेंट तुम्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? फ्यूचर के अबे अंदर जो चीज रूलमा हो रही है गधे डेली लाइफ में, वो इंसान, कैसे एक्सप्लेन मैंने करेगी? ये कब कहा कि फ्यूचर के इंसिडेंट तेरे को कुरान हदीस में बताना है? मैं तो तुझसे ये तूने कह यही रहा तो कहा हूं कि जाहिल इंसान के वो मक्का में क्या, क्रेन गिरी, कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान क्योंकि 1400 तू साल ये, पहले, मक्का में क्रेन थैंक 4 यू, साल तेरा पहले। दिमाग आया। अब मुझे ये बता कि जो इंसिडेंट मैं तुझे 300 हिजरी का बता रहा हूं, तू मुझसे ये मुतालबा क्यों कर रहा है कि तू कुरान हदीस में बता? हाँ थैंक यू, अब अभी अच्छा, तेरा दिमाग हाँ खुला। हाँ, ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? कल को मैं, आज को तेरी पैदाइश के ऊपर एक बुक लिख दूं, किसी भी बंदे की पैदाइश पे बुक लिख दूं, कल को ना कोई फिर आगे तेरी नस्लें लेके किताब को खोल के बैठी हो, अबे ये तो अपना बाप तो नाजायज था, फिर वो बाद में कहें कि इसका ऑथर ना अहमद था, इसका ऑथर अहमद था, हम इस बुक को ना मान लेते तो हैं। तू ये उस टाइम ना साबित तो कर, तेरे लागे एक वहां मिनट मौजूद थी अहमद, जब तू पैदा हुआ था। अहमद गधे इंसान, तू ये कह रहा है कि किसी ने अगर कोई वाकया लिखा है तो तू उसको नहीं मानेगा, तो ये साबित कर कि इस वाकये को तू क्यों नहीं मानेगा जब वो तेरी किताबों में उलमा ने
और हिस्ट्री लिखने वाले ने ये बात लिखी है, क्यों नहीं मानेगा ये बता। क्योंकि मुझे कंफर्म ही नहीं है वो बंदा सच्चा है या झूठा है। पहले करना, यही तो बोला तुझे कि जाके तहकीक कर। तो मैंने गधे इंसान, अब तू फंसेगा। अब इतना बड़ा हथियार आ गया ना, यही बात के पहले कंफर्म करना। अब गधे हदीस के ऊपर कंफर्म तुझे, गधे इंसान, अभी तू कहा ना कि कंफर्म नहीं तुझे, तो इसी वजह से तुझे बोला था कि मैंने तुझे किताब का नाम दिया है, तारिक इब्ने कसीर, सियासतनामा, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये किताब का नाम दिया है, जाके चेक कर। यही चीज मैं तुझे कहूं, पहले तहकीक कर। तहकीक कर चुका हूं मैं, इस वजह से बता रहा हूं कि ये किताब में लिखा है, तुम्हारे खुद उलमा ने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा है। तहकीक कर और कभी आएगा ये बता। तो यार एक बात तू बता साहिल, तू सीधी सीधी बात कभी बता, ठीक आएगा है? अहमद, कभी आएगा? मैं आने को तहकीक जब करके जब कभी तेरी आएगा? मैं डेली आ सकता हूँ। जा, तेरे बस की बात नहीं है इस्लाम का दिफा करना। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।